ठीक है, आज के शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। सीआई का जब त्रैमासिक दिया होता है, हाफ ईयरली दिया होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगता है, इसलिए हार्ड शिफ्ट आ रहा है, कैलकुलेशन हार्ड आ रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको मैं इसको कैलकुलेशन करना नहीं सिखाऊंगा, आपको सिर्फ आंसर लगाना सिखाऊंगा। और दो तरीके से आप इकाई का अंक निकाल के भी लगा सकते हैं। अगर आपका इकाई का अंक मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप डिजिटल सम लगाकर भी करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, 3-3 साल का रहता है तो समय ज्यादा लगता है। एक एक क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 1/2 वर्ष यानी आपका 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए धीमे से, ताकि अगला क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। वहां पर आपको अमाउंट में क्या किया जाता है इतना पता होना चाहिए कि अमाउंट में हमको प्रिंसिपल को घटाना होता है। क्या करना होता है? प्रिंसिपल को घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसका लॉजिक लगाएंगे। कैसे लॉजिक लगाएंगे? देखिए, 10,000 की राशि है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जब कभी भी अर्धवार्षिक आता है तो रेट का क्या हो जाता है, रेट हमारा जो होता है आधा होता है। तो रेट हमारा कितना है 8%, तो 8% का आधा कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4%। और समय दुगुना हो जाता है, कितना होता है, समय हमारा दुगुना होगा, तो टाइम आपका 1.5 का दुगुना कितना होगा, 3 ईयर आपका हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है बस। अर्धवार्षिक जब होगा, आधा साल का जब होता है तो आधे आधे साल में ब्याज लगेगी, तो समय का दोगुना और दर का आधा होता है। बस इतना याद रखना है। अब डायरेक्ट इसको मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा, इसको सॉल्व करने की कतई कोशिश ना करिए, क्योंकि फालतू का आपका समय जाएगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। टोटल आपका प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए। इसको 10,000 रुपए रखिए। क्या करना है, 10,000 रुपए मल्टीप्लाई, कितने परसेंट का रेट चल रहा है, 4%। 4% को कैसे लिखेंगे, 104। क्या करेंगे, 104% में है तो 104 बटे मैं क्या करूंगा, 100 करूंगा। और कितने साल के लिए, 3 साल, तो 3 साल के लिए करूंगा मैं, 104 बटे 100 हो जाएगा। और 104 बटे आपका क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारा अमाउंट निकलता है। क्या निकलता है, अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट माइनस आपको प्रिंसिपल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, देखिए यहां पर देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो हमारा उड़ जाएगा, 2 जीरो यहां से 2 जीरो आपका उड़ जाएगा। अब देखिए यहां से पूरा हट गया। अब 4 चौक 16 चौको 64, कितना आएगा, 64। लास्ट में हमारा कितना आने वाला है, 64 आएगा। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ कुछ भी आंसर आए, लेकिन लास्ट में हमारा 64 होगा। अब आपको लगेगा 64 कैसे आएगा, लास्ट में 4 आएगा। अगर यहाँ बीच में जीरो है, देखिए तीनों में जीरो है, तो लास्ट में आपका 64 ही आएगा और ये दशमलव लगेगा। तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमारा आंसर आए, लेकिन लास्ट में हमारा 4 होगा या तो 64 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप खुद बताइए, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत है। इसी क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा और जिससे आपको बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे। राइट आंसर हमको पता चल गया कितना हो गया, 1248 कितना होगा आपका, 1248 दशमलव आपका 64 हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने बना लिया। चलिए इसका अब हम दूसरी मेथड करते हैं। दूसरी मेथड क्या है, डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, बहुत आसान है। सेम इसी चीज पर डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। देखिए आपका 10,000 रुपए है, कितना है आपका 10,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दिया है, 104 दिया है। तो 104 कितने साल का होगा भाई, रेट परसेंटेज 4% के हिसाब से चलेगा, कितने साल का, 3 साल का। 104 डिवाइड बाय 100 होगा, फिर 104 करेंगे, 104 डिवाइड बाय आपका 100 होगा, फिर मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 104 और डिवाइड बाय कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल सम आपका कैसे काम करेगा, क्योंकि ये आपका अमाउंट का फार्मूला होता है। किसका होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल को घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, तभी जाके आपका आंसर आएगा। देखिए एक है इसका सबका डिजिटल सम, तो एक ही आएगा, 4 1 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 होगा, ये भी आपका 5 होगा, ये भी आपका 5 होगा। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 25 होगा, 25 पे 5 2 7 करिए, 25 पंचे 125 होता है। 125 अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8, कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए 8 हमारा डिजिटल सम आ गया। 8 आने के बाद अब देखिए यहाँ पर माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना है आपका, 1000। 1000 का कितना होगा, एक डिजिटल सम होगा। तो 8 में अगर मैं 1 घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब हमारा डिजिटल सम वही होगा, 7 होगा। जिसका डिजिटल सम 7 हो वही हमारा आंसर होगा। अब निकाल लीजिए, देखिए 2 1 3 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, ये आंसर होगा, नहीं होगा। इसको देख लीजिए कितना हो रहा है, 6 2 8 1 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका 1 आ रहा है, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। इसको देख लीजिए 2 1 3 5 3 8
और 8 5 13, 13 का कितना होता है 4 होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, इसको आप चेक कर लीजिए। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8 1 9 हो जाएगा, 4 ये आपका कितना होगा 4 2 6, 4 10 से 10 और 6 कितना होगा 16, 16 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 7, और 7 ही डिजिटल सम वाला हमारा आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने दो मेथड आपको बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से भी करना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 1000 होता है, 1000 यहाँ पर दिया गया है, 1000 का डिजिटल सम आप लगाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। तो जितना हमारा डिजिटल सम आएगा उसमें से हमको एक घटा देना है, तो 7 आएगा, तो आंसर हमारा वही होगा। मैंने दो मेथड बताया है, आपको इसमें समय थोड़ा लग जाएगा पढ़ने में, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप बना के आओगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, 16,000 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज त्रैमासिक हो। अब त्रैमासिक दे दिया, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर मैं अमाउंट निकालता हूँ और प्रिंसिपल को घटाऊंगा, तो क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, ठीक है, आपको इतना याद रहना चाहिए। अब मैं इसको लगाऊंगा कि मेरे को आंसर टिक करना है, बस हो गया। कभी भी अगर देखिए यहाँ पर आपका जैसे 16,000 वैल्यू दिया है, अगर 10,000 वैल्यू रहती है तो आपको इसको फ्रैक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, रेट परसेंटेज को। अगर यहाँ पर जैसे 16,000 20,000 दिया तो फिर इसको रेट परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, बहुत आसान पड़ जाता है। देखिए आपका 16,000 रुपये दिया है, कितना है 16,000 रुपये आपका दिया हुआ है, मल्टीप्लाई अब कितना है, मैंने आपको बताया अगर त्रैमासिक चलेगा तो रेट को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपका रेट, नया रेट क्या निकलेगा, तो रेट परसेंटेज हमारा निकल जाएगा, ये आपका 20 दिया है, 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका 5% आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। और समय कितना होगा, तो समय क्योंकि 3 महीने में लगेगा ब्याज, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा आपका 3 ईयर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निकाल लीजिए 5% के हिसाब से होगा, तो 5% देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया, 16,000 दिया, अगर 10,000 नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करिए, इसको आप या तो 105 ले लीजिए या तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। मैं 105 ही ले लेता हूँ, फिर आगे चल के सॉल्व कर लूँगा। तो 105 बटे आपका 100 होगा, कितने साल का है 3 साल का, 3 बार ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे पहले मैंने लिखा था। 105 बटे आपका 100 होगा और 105 बटे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से सीखिए, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने जीरो आपके कट जाएंगे, यहाँ से देखिए 3 जीरो से आपका 3 जीरो तो उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 जीरो। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर 16 दिया है, 5 मल्टीप्लाई 5, वहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ 1 आ गया था, तो हमने डायरेक्ट डिजिटल सम लगा दिया, लास्ट का इकाई का अंक हमने लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए नीचे 3 जीरो है, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखिए किसी भी सम संख्या के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई होता है तो आपका 0 बनता है। तो यहाँ पर 3 5 है, कितने हैं 3 5, तो ऑलरेडी आपका 3 जीरो तो कट जाएगा। तो हमको इसका आंसर लास्ट का इकाई अंक निकालना थोड़ा टफ पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करोगे तो आसान पड़ जाएगा। या तो आपको इसी को मैं पहले ही बता रहा था कि इसको आप ऐसा कर लेते कि अगर ये 5% की वैल्यू रख लेते तो बहुत आसान पड़ जाता। कैसे पड़ जाता, अब देखिए इसको मेरे को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आपका देखिए 20 से अगर जो आपका इसको देखेंगे तो 20 पंचे 100 और 5 करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, 21 होगा और 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 21 होगा, कितना होगा 21, ये आपका कितना आ जाएगा 5 से आपका ये 2 बार, कितनी बार गया 2 बार गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये दिया है तो 5 से इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5 से 21 बार जाएगा और 5 से आपका 4 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आ जाएगा आपका 16। अब हमको इकाई का अंक पता चल गया। देखिए ये 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, 1 सभी का मल्टीप्लाई दिया है, तो 1 1 आपका 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो हमारा आंसर कुछ भी आए लेकिन लास्ट में हमारा कितना आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपका अमाउंट निकलता है तो हमको प्रिंसिपल घटाना है। तो यहाँ पर तो 0 दिया गया है, कुछ भी घटाएंगे लेकिन हमारा आएगा कितना, यहाँ पर 2 आएगा। तो हमको आंसर क्या लगाना भाई, 2 ही आएगा आंसर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी आए 2 हमारा किस में दिया है, इसमें, आपका यही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता चला, देखिए अमाउंट निकलेगा तो लास्ट में हमारा 2 आएगा। अगर इसमें हम 16,000 घटा देते हैं तो 0 0 है तो लास्ट में तो 2 ही आएगा। कर देता हूँ तो माइनस अगर प्रिंसिपल करूंगा तो ये आपका डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, ये 25 22 आपका आंसर होगा, कितना होगा 25 22, ठीक है। बस अभी आपकी फर्स्ट मेथड हुई, सेकंड मेथड लगाते हैं, उसको भी बताते हैं आपको। देखिए कैसे निकालना है मेरे को, आपका दिया है 16,000, कितना दिया है 16,000, सेम वही प्रोसेस है, ऐसे वाली यही लिख लीजिए बस। और डिजिटल सम आपको लगाना हम सिखा रहे हैं। तो 105 क्योंकि 3 साल का है तो 105 बटे 100 होगा, मल्टीप्लाई 105 बटे आपका 100 होगा और मल्टीप्लाई आपका 105 बटे क्या हो जाएगा, 105 बटे आपका 100 होगा। अब देखिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल को घटाना होता है। घटाना होता है कि नहीं घटाना होता है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 1 कितना होता है आपका 7 होता है, 5 1 आपका 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे कितना होगा 36, 36 को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 9। अभी हमारा पूरा मल्टीप्लाई में अगर एक बार 9 आ गया तो इस पूरे का आप निकालते रहिए, डिजिटल सम 9 ही होगा। तो इस पूरे का डिजिटल सम हमारा कितना निकल के आ गया, 9 निकल गया। अब प्रिंसिपल का डिजिटल सम कितना होगा, 6 1 7 होगा, क्योंकि 7 होगा तो यहाँ पर मैं 7 घटा दूंगा तो हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना निकल के आए, 2 निकल के आए, ठीक है। अब एक एक को चेक कर लेते हैं कि डिजिटल सम किसका हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जिसका आएगा वही आंसर होगा। 4 2 6 आएगा, ये वाला आंसर होगा नहीं। 5 2 7 आएगा, ये भी नहीं होगा।
6, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 5, 5 4 9 और 6, तो इसका 6 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिए, पहले से हमको आंसर पता है, फिर भी ये आपका दिया है 25 और 22, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 5 4 9, तो आपका 2 ही निकलेगा। कितना आ जाएगा आपका 2, तो डिजिटल सम आपका 2 ही आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने खुद देखा किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो डिजिटल सम लगा के, ये पहली मेथड है, दूसरी मेथड है। मैं आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं सीख दूंगा, जिससे आपको क्या है पूरा हर चीज बनने लगेगा। अब जैसे देखिए, अभी तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, अब देखिए हमको यहाँ मिश्र धन दिया है, अब हमको मूलधन निकालना है। क्या करना है, मूलधन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार, एक राशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष के बाद मिश्र धन कितने रुपए हो रहा है, इतने रुपए हो रहा है, तो मूलधन क्या था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए अर्धवार्षिक चलेगा तो रेट हमारा, पहले रेट निकालिए। रेट आपका कितना होता है, आधा होता है, तो रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 12 का आधा कितना, 6% आपका हो जाएगा। और समय आपका कितना होगा, दुगुना, तो 1 साल था तो 2 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, समय में अगर अर्धवार्षिक होगा, समय में 2 का गुणा करेंगे और दर में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते थे भाई, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई क्या करते थे। देखिए कितना परसेंट चल रहा है, 6%, तो 6% को क्या करेंगे, 6% के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। 2 साल का है तो कितना हो जाएगा, 106 बटे आपका 100 होगा, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 बार इसी प्रकार से कर देंगे। 106 बटे कितना होगा हमारा, ये 100 होगा। तो ये अमाउंट ही तो निकलता था, अमाउंट जबकि हमारा दिया कितना है, अमाउंट आपका दिया है 11, कितना है 11, 236 है, कितना है 236 दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं डिजिटल सम लगाने वाला हूँ। अगर आप डिजिटल सम यहाँ पर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए नीचे आपका 100 है तो ये आपका 1 ही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 होगा, ये भी 7 होगा। 7 7 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 49, 49 में 9 कट जाएगा, तो ये आपका पूरा डिजिटल सम कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ गया। इसको देखिए 1 1 कितना हुआ, 2 2 दूनी 4, 6 4 10 और 10 3 13, 13 का कितना होगा, डिजिटल सम 4 आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। पी के स्थान यानी हमको प्रिंसिपल निकालना है। पी के ऐसा मान होगा जिसमें 4 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आपको 4 ही प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखते हैं किसका हमारा डिजिटल सम क्या आता है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए। देखिए 9 5 13, ये आपका 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 5 13 होगा, तो आपका डिजिटल सम कितना आएगा, 4। अब देखिए आप खुद बताइए, 4 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। 16 का डिजिटल सम कितना होगा, 6 और 1 जोड़ूंगा 7 होगा। तो 7 दिया है, नहीं दिया है, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखिए 1 और 2 कितना होगा आपका, 2 1 3, ये आपका 3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 से 3 बार 12, और 12 को जोड़ूंगा 2 और 1 जोड़ूंगा 3, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, 1000, ये आपका 10,000 है। 10,000 का डिजिटल सम कितना होगा, 10,000 का डिजिटल सम आपका 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अगर 4 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो 4 1 कम 4, तो आ जाएगा, ये सेटिस्फाई होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 10 50 को 5 1 6, अगर ये 6 लेते हैं तो आपका कैसे होगा, देखिए 6 चौको 24, तो आपको लगेगा लास्ट में 4 है, 24 आ गया। 24 का डिजिटल सम होता है, 24 को जोड़ेंगे, 6 चौको 24, 4 2 6, तो 6 आता है, तो यहाँ 4 दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आपको पता चल गया इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा, कितना होगा, ये 10,000 होगा। अब इस क्वेश्चन को ना मात्र आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं। वैसे आप इसको सॉल्व करने जाइए, आपको खुद पता है कि 3 साल का या 2 साल का क्वेश्चन है, आप इसमें घबरा जाओगे। बहुत आसान है, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। एक राशि 14% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष बाद इतना हो जाता है तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो आधा हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना है, 14 दिया है, तो 14 का अगर आधा कर दूंगा तो हमारा 7%, कितना आ जाएगा, हमारा 7% होगा। समय यानी टी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, समय 2 गुना, 1 वर्ष था तो आपका ये 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। बस कुछ भी नहीं करना। आपका प्रिंसिपल का हम लोग क्या निकालते थे भाई, कितना रेट लग रहा है, 7%। 100 + 7 यानी 107% लगेगा। 107 बटे आपका 100 होगा। 2 साल के लिए तो 2 बार लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 साल के लिए तो 2 बार लिखना पड़ेगा। और ये क्या निकलता था, अमाउंट के बराबर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 22,800, कितना दिया है, 98 दिया है। अब ध्यान से लगा लीजिए, बस हो गया। डिजिटल सम निकाल लीजिए, बहुत आसान है। अब इसका देखिए प्रिंसिपल से हमसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर देखिए 7 1 8, 7 1 8, 8 × 8 करेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा, 64 होगा। 64 कितना होता है, 6 4 आपका 10 होगा। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इस पूरे का डिजिटल सम 1 आएगा। और नीचे 100 है तो 1 ही आता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 से आपका 9 कट जाएगा। ये 8 2 10, 8 2 10, 10 10 कितना हो जाएगा, 20। यानी यहाँ पर हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, आपका 2 आएगा। ध्यान से देखिएगा, अब हमको P का ऐसा मान लेना है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पर देखिए
8 एक 9 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो इसका 5 आएगा। अब आप बताइए 5 का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आएगा ना, 5 एक कम 5 होगा, तो डिस्टेंस हमारा 5 आएगा, तो क्या सेटिस्फाई है? नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए, आपको ये 2 आ जाएगा, तो 2 आएगा। देखिए 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 होगा, 2 का डिस्टेंस हम 2 ही होता है, तो ये आपका 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो सकता है आंसर हो जाए। इसको देख लीजिए 9 कट जाएगा, तो ये आपका 3 आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा, 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो नहीं होगा। इसी प्रकार इसका कितना होगा? इसका भी 3 होगा, तो ए वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आप खुद बताइए, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बिना कैलकुलेशन किए पी का मान कितना आ जाएगा? आपका 20,000 आ जाएगा। आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, आपको जितना भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। 12,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके निवेश की जाती है। 1.5 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना होगा? अब मिश्र धन पूछ रहा है। तीनों चीज हम आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका दूर नहीं जाने वाला है। देखिए अर्धवार्षिक है तो पहले रेट परसेंटेज आप निकाल लीजिए। रेट परसेंटेज हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप याद रखिए, आधा हो जाता है। तो रेट कितना? 10% का आधा कितना होगा? 5%। समय टी बराबर कितना होगा? 1.5 साल है, तो आपका ये 3 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 साल आपका होने वाला है। बहुत आसान है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका ये अब दिया गया है 12,000। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों, चाहे डिजिटल सम लगाइए चाहे दोनों तरीके से कर सकते हैं। लास्ट का इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम से ही हम लोग करते हैं ताकि आंसर आ जाए जल्दी से। आपका दिया कितना गया है? 12,000 रुपये। कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 5%। तो कितने साल का है? 3 साल। तो 105/100 करेंगे, और कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो 105/100 कितना करेंगे? 105 बटे आपका 100 होगा, और मल्टीप्लाई 105 बटे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, बस अब आप इसमें निकाल लीजिए, बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मिश्र धन बोलता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर यहीं पर आपका प्रिंसिपल बोलता या तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। चलिए इसको काट वो कर लीजिए, डिजिटल सम निकाल लीजिए। 2 1 3, इसका कितना आ गया? आपका ये 3 आ गया। इसका 5 1 6 आ गया। इसका भी आपका 5 1 6 आ जाएगा। इसका भी 6 आएगा। मैंने आपको बताया 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 36 होता है। अब 36 का कितना होगा? 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये पूरी वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में दी है। अगर 1 का 9 आ गया तो पूरे का डिस्टेंस हमारा 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। आपको करना है तो पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 मल्टीप्लाई 36 करिए, फिर 36 में 6 का 216 होगा, 216 में 3 का मल्टीप्लाई करिए। इस प्रकार करेंगे तो भी आप जोड़ेंगे तो भी आपका लास्ट में डिजिटल सम 9 ही निकलेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में दिया है, अगर 1 का डिजिटल सम 9 निकल के आ गया 2 का, तो पूरे का क्या होगा? ये रूल ही है, तो आपका 9 निकलेगा। तो हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो। यहाँ देखिए नीचे से हमको कोई मतलब, क्योंकि नीचे 100 दिया है। अगर कुछ और होता तो फिर मेरे को डिफॉल्ट पड़ता। तो आपको क्या करना, वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो? 9 हो। अब देख लीजिए, देखिए आपको यहाँ पर देखिए 9 वाली जो संख्या है इसको कट कर दीजिए। 9 से हमारा कट गया। कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसान पड़े। देखिए 9 से हमारा 9 कट जाएगा। 8 एक आपका ये 9 होगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 5 5 3 8 एक 9। इसका हमारा 9 आ रहा है। किसका आ रहा है? इसका 9 आ रहा है। ये वाला आंसर हो सकता है, अभी मैंने आंसर लगा दिया, हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको देखेंगे तो आप इसको 9 काट दीजिए। 8 और 1 ये भी 9 कट जाएगा। अब देखिए इसको बनाइए, 5 5 10 7 हुआ ना, 5 5 10 7 17 17 और 3 कितना हुआ? 17 3 आपका हो जाएगा 20। कितना हुआ? 20। तो 20 के बाद ये आपका कितना डिजिटल सम आएगा? 2 आएगा। तो 2 होगा। देखिए यहाँ पर हमारा कितना है? 9 आया है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। फिर इसको चेक कर लीजिए, 4 1 5, तो इसका 5 आ रहा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 4 1 5 5 2 7, इसका 7 आ रहा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो बचा हमारा एक ही आंसर होगा, कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला। 1389 कितना आया है? पूरे का जब आप सॉल्व करोगे तो 1389 पॉइंट आपका 50 आएगा। अब आप खुद बताइए इतने बड़े क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि ये इसी प्रकार के हार्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको कैलकुलेशन करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैंने आपको 2 तरीका सिखाया है, या तो इकाई का अंक निकालिए, दोनों तरीके बेस्ट हैं। अगर इकाई से आंसर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है? डिजिटल सम लगाना है। दोनों में से किसी न किसी में से आंसर आ ही जाएगा, या हो सकता है इकाई के अंक से ही आ जाए। तो आपको इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, क्योंकि 105 इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपका कम से कम आधा घंटे खा जाएगा, आधा मिनट खा जाएगा, या 1 मिनट भी खा जाएगा। तो बस इतना आपको याद रखना है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसमें मैंने 2 प्रकार का बताया, दोनों में से कोई ना कोई आपको पहले ही लग जाएगा, और नहीं तो फिर डिजिटल सम भी मैंने एडवांस आपके लिए इसको प्लस पॉइंट में बताया। अगर आपका आंसर 2 मैच कर जाता है लास्ट में, अगर 64 एग्जामिनर अगर आपके साथ खेलता है तो 2 कर देता है, तो आप इस प्रकार से आप डिजिटल सम से खेल सकते हैं, और डिजिटल सम से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से लगाइए अप्रोच, ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। आप अगर इस प्रकार से अप्रोच रखते हैं तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। आज के सुबह का शिफ्ट का क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तो हो सकता है जो आने वाले जितने भी 2 शिफ्ट हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूरा सीख कर जाइए और हर एक क्वेश्चन को करके आइए।